नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में और मैं हूं ब्रजेन। दोस्तों आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल की प्रमुख खबरें क्या हैं वो जान लेते हैं जो प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरीके डेली मॉर्निंग न्यूज और जॉब अपडेट्स की सूचना पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो है यूपीएचईएससी से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएचईएससी आज ले सकता है बड़ा निर्णय। प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में बड़ा निर्णय लिए जाने की तैयारी है। सोमवार को होने वाली साप्ताहिक बैठक में न्यायिक जांच रिपोर्ट के हवाले से तीसरे चरण की लिखित परीक्षा का भविष्य तय होना है। अगला कदम यूपीएचईएससी के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इससे एक तरफ 17,000 अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है तो वहीं पर यूपीएससी की साख पर भी दांव है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर यूपीएससी ने विज्ञापन संख्या 47 के तहत 12 जनवरी को लिखित परीक्षा कराई थी, जिसमें 6 बड़े विषयों की परीक्षा हुई थी। और इस परीक्षा में एक प्रश्न पत्र आउट होने का यहाँ पर काफ़ी सारी अफवाहें चली, चर्चा हुई यहाँ पर। और उसकी जांच यहाँ पर कन्नौज के सेवानिवृत्त जज जो सुभाष चंद्र बोस उनको दी गई थी। ठीक है, तो पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और इसका जो मेन है कि उसमें जीएस का पेपर जो था उसमें काफ़ी व्यापक रूप से यहाँ पर अनियमितता दिखी थी, तो इसी को लेकर के यहाँ खबर छपी हुई है। और आज इसमें बड़ा फैसला हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये 6 विषय प्रभावित सारे के सारे हो रहे हैं। तो आज यहाँ पर 17,000 अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है या फिर यूपीएससी की साख का सवाल है। देखते हैं निर्णय किसके पक्ष में आता है, अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है या पर यूपीएचईएससी अपने पक्ष में ले जाता है। तो दोस्तों देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है वो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कड़ा निर्णय दिया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की काउंसलिंग कराने के निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2003 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत पिछड़ा वर्ग के 3 और अनुसूचित जाति वर्ग के 2 पदों को भरने के लिए काउंसलिंग पूरी कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भर्ती संस्थाओं की ओर से जारी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। तो यहाँ पर बहुत से संस्थान ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग के कारण यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है, तो इसलिए कोई भी भर्ती मतलब यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भर्ती पहले से चल रही होती है उस पर रोक नहीं लगती है। जो आने वाली वैकेंसीज होती है, जो नया नोटिफिकेशन होता है उस पर ही रोक लगती है। तो यहाँ पर जज साहब ने भी कहा है कि यहाँ पर जो भर्तियाँ पहले से चल रही हैं उन पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। आगे देखें, यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने राजेंद्र कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। चुनाव आयोग के अधिवक्ता बीएन सिंह ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने आचार संहिता तो लगा रखी है लेकिन भर्तियों पर कोई रोक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो भर्ती अभी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया है। तो यहाँ पर ओबीसी के 3 और एससी के 2 पदों के भरने के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी है। और ये भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर 2003 के तहत। ठीक है, अब दोस्तों अगली न्यूज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीट को लेकर के। नीट का आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम 5 मई को होना है, तो उसी को लेकर के यहाँ खबर है नीट के लिए जारी किया गया ड्रेस कोड। ठीक है, 5 को है परीक्षा। अब देख लेते हैं पूरी न्यूज। देश भर के मेडिकल व बीडीएस कॉलेजों में प्रवेश के लिए 5 मई को होने वाले नीट 2019 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ड्रेस कोड सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर छात्र हल्की सी भी गलती करते हैं तो परीक्षा केंद्र पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एनटीए की गाइडलाइन के मुताबिक अगर मुस्लिम छात्राएं बुर्का, सिख छात्र पगड़ी पहनकर परीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। और इसी तरह अन्य धर्म के कोई भी कैंडिडेट है जो धार्मिक रीति रिवाज के तहत परीक्षा देना चाहता है, परीक्षा में शामिल होना चाहता है, तो उनको 1.5 घंटे विद्यालय कॉलेज में यानी सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा, ताकि उनकी विधिवत जांच हो सके कि कोई भी वो डिवाइस या कुछ इस तरह के गैजेट तो नहीं यूज़ कर रहे हैं जो परीक्षा को प्रभावित कर सकता है। अगर 1.5 घंटे के बाद पहुंचेंगे तो फिर उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, उनको धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार परीक्षा नहीं देने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मुस्लिम छात्राएँ हैं या फिर जो भी सिख छात्राएँ हैं छात्र हैं तो या कोई और कैंडिडेट है, अगर धार्मिक रीति के तहत परीक्षा देना चाहता है तो 1.5 घंटे पहले उनको
पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनको अच्छे से जांच हो सके और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ठीक है। अब इसके साथ छात्रों को अपने साथ एक फ़ोटो युक्त एडमिट कार्ड ले जाना पड़ेगा और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ भी आज ले जाना पड़ेगा। तो अगर आपकी परीक्षा है 5 मई को, तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें रेडी करके रख लें, ठीक है। वहीं पर अगली न्यूज़ है पीजी की खाली सीटों का खुलासा आज। दोस्तों पीजी 2019 में कितनी खाली सीटें रह जाएंगी सेकंड काउंसलिंग के लिए, उसका खुलासा आज होने वाला है, तो इसकी जल्द ही सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अब जो अगली न्यूज़ है वो यहाँ पर पुरानी पेंशन को लेकर के है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो भी अब कैंडिडेट है, जो भी जिसकी भी नियुक्ति होती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में नियुक्ति हो, चाहे वो टीचर हो, बैंक हो या किसी अन्य विभाग में नियुक्ति हो, अब किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। पहले यहाँ पे पुरानी पेंशन का लाभ मिलता था, लेकिन अब 2005 के बाद पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। अगर आपको ना पता तो मैं आपको बता दूँ, पुरानी पेंशन में जब योजना थी तो उसमें क्या होता था, आपके सैलरी से कुछ अंश काटा जाता था, उतना ही अंश यहाँ पर राज्य सरकार भी देती थी और वो इकट्ठा होता जाता था। इकट्ठा होने के बाद जब आप रिटायर होते थे तो पेंशन के रूप में वो आपको मिलता था। सपोज करो रिटायरमेंट के टाइम आपकी पेंशन अगर 80,000 रुपये है, तो रिटायरमेंट के टाइम अगर आपकी आखिरी पेमेंट 80,000 रुपये सैलरी मतलब, ठीक है, तो आपको वहाँ पर इसकी आधी यानी 40,000 रुपये मासिक पेंशन बन जाती थी। 40,000 रुपये हर महीना आपको पेंशन मिलती थी। उसके अलावा जो भी महंगाई भत्ते वगैरह होते थे वो भी टाइम पे बढ़ोतरी होकर के मिलती रहती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी में पुरानी पेंशन स्कीम हटा दी गई है। तो इसी को लेकर के यहाँ खबर छपी हुई है, चुनावी टाइम चल रहा है। इस समय अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने पेंशन छीनी, हम बहाल करेंगे। अगर ये सत्ता में आए तो इनका कहना है कि हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे और जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनका जो सम्मान गया है, उनकी जो नौकरी गई है, हम उसको वापस करेंगे। वहीं साथ साथ आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं को भी हम नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये चुनावी टाइम में इस तरह के वादे तो सभी करते हैं और वास्तव में पूरा कौन करता है ये तो समय ही बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने माननीय अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पे तंग कसते हुए काफ़ी इनकी निंदा करते हुए सब ये घोषणा की है। वहीं पर दोस्तों जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के जितने भी कर्मचारी हैं उनका ये भी कहना है कि पेंशन के लिए चुनाव बाद करेंगे आंदोलन, ठीक है। पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों का नियमित पदों पर समायोजन सहित कई अहम लंबित मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले चुनाव बाद आंदोलन किया जाएगा। ये बातें रविवार को परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने मीडिया से कहीं। तो दोस्तों ये तो होता ही रहता है, कहीं कोई आंदोलन कहीं कोई आंदोलन, ये तो चलता ही रहता है। एक बार दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो है बीएड को लेकर के। बीएड आपको पता होगा यहाँ पर रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली करा आ रहा है इस बार बीएड का एंट्रेंस पूरा प्रोसेस जो है। तो इन्होंने साफ यहाँ पे घोषणा कर दी है कि 30 अप्रैल तक नहीं दी सूचना तो खाली रह जाएगा बीएड का सत्र। दोस्तों ये कॉलेजों के लिए, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि 30 अप्रैल तक अगर कोई भी कॉलेज अपने स्कूल के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन देता है कि उनके कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस तरीके से एडमिशन होना है, ठीक है, क्या उनके यहाँ टीचर हैं, कितने क्या यहाँ स्टाफ है, सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं। तो वही देख लेते हैं न्यूज़। साथ ही साथ 2019-20 में एडमिशन लेने के लिए रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की मान्यता वाले महाविद्यालयों से 30 अप्रैल तक सूचना मांगी है। निर्धारित समय में सूचना न देने वाले कॉलेज इस सत्र में एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। इस बार बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी रोहिलखंड विश्वविद्यालय को दी गई थी। 15 अप्रैल को इसकी परीक्षा हो चुकी, जिसमें 5,66,400 छात्र छात्राएँ शामिल हुए हैं। प्रदेश भर में विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध 2210 डिग्री कॉलेज हैं जिनके पास बीएड की मान्यता है। अब आवेदकों की इस बार काफ़ी बड़ी संख्या है। पिछली बार तो यहाँ पे कॉलेजों में बहुत सी सीटें खाली रह जाती थी, इस बार कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, बीएड का क्रेज इस बार बढ़ा है। तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो जितने भी कॉलेज हैं सबकी सीटें भर जाएंगी। लेकिन दोस्तों विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से पूरा ब्यौरा मांगा था कि कितना वहाँ पे विभागाध्यक्ष हैं, कितना यहाँ पे शिक्षक है, कितने यहाँ पे सीटें हैं, लेकिन कॉलेजों ने अभी तक सूचना नहीं दी है। तो रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने इस बार डेट बढ़ा दी है। अब 30 अप्रैल डेट कर दी गई है। 30 अप्रैल तक अगर कोई भी कॉलेज यहाँ पर सूचना नहीं देता है तो फिर वहाँ पर सीटें खाली रह जाएंगी, ठीक है।
तो दोस्तों ये आज की प्रमुख खबरें थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा वीडियो बनाया गया आप लोगों को पसंद आता है। और अगर इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल निशान दबा लीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।